जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस और आरओ एआरओ में जो निबंध लिखा जाता है उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरओ एआरओ का पेपर कैंसिल हो गया है और पीसीएस का पेपर जो है टल गया है। और जहाँ तक बात की जा रही है पेपर की, तो पेपर आप लोगों का जो आरओ एआरओ का होगा वह दिसंबर के आसपास आपको पेपर देने को मिलेगा। साथ में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का होगा वह अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो अर्थात आपके पास समय पर्याप्त है, इसलिए आप लोग प्री के साथ जो है मेंस की भी तैयारी करते चलिए। लगभग 6 महीने के आसपास का समय है आपके पास आर के लिए। उसमें आपको जो मेंस में जो निबंध लिखना होगा और पीसीएस जो मेंस होगा वह आपको जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो मेंस में जो है आप कंटेंट किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, पेपर में जो है इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से आप लोग कलेक्ट करेंगे उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो है परीक्षण किया गया है। ये आप GS 3 में लिख सकते हैं। और यह जो आपका टॉपिक है, यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मिसाइल की विशेषता में जो है ये 3000 किलोग्राम वजन तक जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसकी जो रेंज है वो आपकी 2000 किलोमीटर तक जो है मारक क्षमता है इसकी। और यह जो है कहाँ से परीक्षण किया गया था, तो यह जो है उड़ीसा समुद्र तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका जो है परीक्षण किया गया था। और यह जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। तो इसको GS 3 में लिख सकते हैं। और साथ में जो आपका यह प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी प्रकार से सेना का एयर डिफेंस अचूक बनाने को जो है आकाश तीर की जो है तैनाती शुरू हो गई है। गाजियाबाद स्थित BEL से एयर डिफेंस नियंत्रण केंद्रों के लिए जो है रवाना हुआ पहला बैच। आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना की एयर डिफेंस कोर में जो है शामिल करने के साथ साथ जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसे जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो बनाया है, यह प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह पहले बैच की जो है एयर डिफेंस नियंत्रण केंद्रों के लिए जो है रवाना किया गया है। और यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत जो है BEL द्वारा विकसित किया गया आकाश तीर परियोजना सेना की एयर डिफेंस प्रणाली की संचालन दक्षता और एकीकरण को जो है ये मजबूत करेगा। और इसकी जो विशेषता है, ये सभी स्तरों पर जो है रडार और संचार प्रणालियों को एकीकृत नेटवर्क में जो है समाहित करके लक्ष्य को अभूतपूर्व स्तर की पहचान करके जो है सजग नियंत्रण प्रदान करेगा। और साथ में जो है त्वरित सटीक शत्रु को जो है लक्ष्यों पर तेजी जो है हमला करने में सक्षम है। तो इसे जो है इसे गाजियाबाद स्थित BEL से जो है एयर डिफेंस नियंत्रण केंद्रों के लिए जो है रवाना कर दिया गया है। और इसे जो है BEL ने बनाया है। और ये आप GS 3 में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से समाधान की मांग करता जल संकट, यह भी आप GS 3 में लिख सकते हैं। यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा। एक वक्त झीलों की नगरी के रूप में विख्यात बेंगलुरु शहर, तो सीधे सीधे परीक्षा पूछ सकता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु कहा जाता है। और बीते समय जो है पानी की किल्लत से जो है यह काफ़ी सुर्खियों में रहा है। साथ में जो है यह भारत की IT सिटी के रूप में भी जो है जाना जाता है। और हैदराबाद में भी जो है कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। देश के तमाम शहर पानी की इसी प्रकार के अभाव जो है 2-4 हैं। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के शोध के अनुसार 2016 में विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 93.3 करोड़ पानी की किल्लत से जो है जूझ रहे थे। और यह आंकड़ा जो है वर्ष 2050 तक बढ़कर 1.6 से लेकर 2.3 अरब आबादी तक पहुंच सकता है। तो जो काफ़ी जो है संवेदनशील है। और इससे पूर्व जो है नीति आयोग ने 2018 में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की है, जिसमें देश के राज्यों में जल प्रबंधन के स्तर के रुझानों को जो देखते हुए जो है रेखांकित किया गया है। और इसमें जो है वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान गुजरात जैसा राज्य जो करीब 76 अंकों के साथ जल प्रबंधन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और वहीं पर जो है मेघालय जैसा राज्य जो है 26 अंकों के साथ इस सूचकांक में जो है सबसे नीचे पर रहा है। तो इस प्रकार जो है नीति आयोग ने कुछ सूचकांक की शुरुआत की थी।
और शहरों में स्थापित जल अवसंरचना में इंटरनेट ऑफ थिंग सेंसर लगा पानी की गुणवत्ता, वितरण में अक्षमता और रिसाव आदि का जो है तात्कालिक जानकारी जुटाई जा सकती है। यह जो आप निपटान ले सकते हैं। इससे जुटाए गए डाटा का एआई के साथ जुड़ाव, पानी संबंधित ढांचे के बेहतर रखरखाव, पानी गुणवत्ता और आपूर्ति के मोर्चे पर जो है कोई सार्थक राह दिखा सकता है। तो ऐसे जो है आप लोग कंटेंट पेपर में पढ़कर अपना जो है एक डायरी बना सकते हैं, किसको GS1 में लिखना है, किसको GS2 में लिखना है। ये सभी जो है डेटा इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं और यही डेटा जो है आपको परीक्षा में सर्वोत्तम अंक दिला सकता है। विकास की राह पर बना डिजिटलीकरण। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो हैं डेनिस फ्रांसिस हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में गरीबी हटाने में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि जब से वह भारत से लौटे हैं, उनके मन में भारत की डिजिटलीकरण उपलब्धि के बारे में दुनिया को बताने के विचार बार बार आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी वित्त वर्ष 2015-16 के मुकाबले 19 से 21 के दौरान 25% से घटकर 15% जो है हो गई है। इसमें डिजिटलीकरण का भी जो है अहम भूमिका रही है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने के मामले में डिजिटलीकरण व्यवस्था की सराहना की है। और नीति आयोग की तरफ से जारी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में भारत में करीब 25 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भारत में जो है करीब 15 करोड़ लोग जो है गरीबी का सामना कर रहे हैं। बहुआयामी गरीबी कम करने में सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी जो है योजनाएं और देश में आम आदमी तक पहुंच डिजिटली सुविधाओं ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई है। और ये सब डेटा जो है आप इस जो है लिख सकते हैं। इसी प्रकार से RBI जो गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है बताए हैं कि डिजिटली भुगतान में भारत जो है विश्व में शीर्ष पर है। और बीते वर्ष में कुल डिजिटल भुगतान जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की हिस्सेदारी बढ़कर जो है करीब 80% तक पहुंच गई है। और UPI लेनदेन की संख्या महज 6 वर्षों में जो है वो 273 गुना जो है वो बढ़ी है। भारत के आम आदमी की डिजिटल सहभागिता बढ़ाने के लिए गाँव और पिछड़े क्षेत्रों और डिजिटल साक्षरता, सरल डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट की निबांध कनेक्टिविटी और बिजली के सुगम आपूर्ति जैसे जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। और इससे ही भारत वर्ष 2027 तक आम आदमी की मुस्कुराहटें बढ़ाते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत जो है 2027 तक जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो है प्रयास कर रहा है, लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ में जो है 2047 तक भारत जो है विकसित अर्थव्यवस्था बनने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। ई कचरे का हो निपटान, इसे आप GS3 में लिख सकते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ट्रेडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल ई कचरा मॉनिटर 2024 को जारी किया है और इसमें कहा कि दुनिया में ई कचरा रिसाइकलिंग की तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है और वैश्विक ई कचरा उत्पादन वर्ष 2010 में 34 अरब किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2022 में जो है 62 अरब किलोग्राम हो गया है और वर्ष 2030 तक जो है यह 82 अरब किलोग्राम तक पहुंच जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसी प्रकार से बढ़ते ई कचरा को संकट को दूर करने के लिए यह आप लोग जो है कंक्लूजन दे सकते हैं, आप इसका निस्तारण दे सकते हैं। व्यापक प्रबंधन नियमों को जो है आवश्यकता है, जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के अंत प्रबंधन के लिए जो है जिम्मेदार है। और सरकारें ई कचरा रिसाइकलिंग बुनियादी ढांचे में जो निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं और नवीन रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को जो है बढ़ावा दे सकती हैं। उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है कि वे अपनी इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी के बारे में जब भी संभव हो टिकाऊ, मरम्मत और पुनर्चक्रण योग्य उत्पादों को जो है चयन करें। विकसित देश बनने की चुनौतियाँ आप GS2 में से ले सकते हैं PCS के, और इसमें जो है प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के संकल्प पर लगी हुई है। तो भारत ने जो टारगेट रखा है विकसित देश बनने का वो 2047 तक रखा है और इस समय दुनिया में जो है 40 देश ही सिर्फ जो है विकसित हैं। तो ये सभी डेटा जो है आप लोग जो है मेंस में जब लिखेंगे या निबंध में आप लोग लिखेंगे इसको जरूर ऐड कर देंगे। जो डेटा रहता है वही आपके जो है आपके निबंध है या आंसर राइटिंग में जान फूंक देता है। और भारत जो है अभी वर्तमान में विकसित देश है और इसे विकसित देश बनाने के लिए लगातार 8 से 9% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना जरूरी है। और देश की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय जो लगभग $2600 है उसे $12,000 तक पहुँचाने, मजबूत आर्थिक सुधारों, कृषि एवं श्रम सुधारों, आर्थिक पूंजीगत व्यय, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजना, राजकोषीय आदर्श, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय विकास के मूल्य, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक गुणवत्तापूर्ण जो है
विकास तथा गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर रणनीतिक रूप से तेजी से जो है आगे बढ़ाना प्रमुख चुनौतियां हैं। तो वर्तमान में जो भारत विकसित देश है और 2047 तक लक्ष्य रखा भारत ने जो है विकसित देश बनने की, और पूरे विश्व में जो है वर्तमान 40 देश ही जो विकसित हैं, जैसे आपका अमेरिका, चीन, फ्रांस, ये सभी जो है विकसित देश हैं। तो ये इस प्रकार से डाटा जो है आप लोग ले सकते हैं। और प्रवासी भारतीय जो है लगातार अधिक विदेशी धन भेज रहे हैं, और देश के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा तथा नए तकनीकी विकास के कारण जो है आर्थिक विकास को जो है गति मिल रही है। और चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मक के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में जो है निकल रहा है। सबसे अधिक जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है भारत को जो है जो मिल रहा है, दुनिया में सबसे अधिक जो FDI प्राप्त हुआ है वह भारत को ही प्राप्त हुआ है। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में भी जो है तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और भारत ने एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में जो है अपना आधार जो है बना लिया है पूरे विश्व में। सबसे अधिक जो विदेशी धन आया है वो भारत में ही आया है पूरे विश्व में। ये भी भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और अभी हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में जो है भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में यहाँ पर रपट लिखा गया, दोनों जगह रपट लिखा गया, यहाँ पर रिपोर्ट होना चाहिए। 2024 में 143 देशों में जो है 126वां स्थान दिया गया है। तो यह जो फैक्ट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेटा को जो है इस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। UPPSC 2025 मेंस के हमारे 3 पेड ग्रुप शुरू किए जा रहे हैं, और ये आपके पेड ग्रुप आपके दोनों भाषाओं में होंगे। UPPSC 2025 मेंस कंप्लीट GS स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो GS दिया जाएगा, इसकी जो फीस आपकी 7800 रुपये है, और इसमें जो है सिर्फ मटेरियल दिया जाएगा। UPSC 2025 मेंस का जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 1500 रुपये है। UPSC 2025 मेंस की 120 डेज आंसर राइटिंग विदाउट मॉडल आंसर की जो फीस आपकी 4400 रुपये है। इसमें जो है 2 क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। एक दिन आपको GS का 1, 2, 3 दिया जाएगा, फिर एक दिन आपको 3, 4 दिया जाएगा, अगले दिन आपको 5, 6 दिया जाएगा। इसमें जो है कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट जो है फीडबैक, वॉइस मैसेज और पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। और यह जो ग्रुप 120 दिन के बाद जो है बंद कर दिया जाएगा। UPPSC मेंस 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए जो है आप जिनमें ऊपर के तीनों ग्रुपों में ऐड किया जाएगा, इसकी जो फीस आपकी 13,400 रुपये है। इसमें जो है 13,400 रुपये पेमेंट करके आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और UPPSC मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और यह जो ग्रुप है सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए ही जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 जो नंबर दिए गए हैं इस पर जो है कॉल, व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी जो आपको न्यूज़पेपर वगैरह के डेटा हैं ये सब आपको कहीं कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको सारे डेटा और मॉडल आंसर जो है आपको एक जगह दिया जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो हमारा ग्रुप रहेगा, इसमें आपको पर्सनल फीडबैक आपको दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक आपको मिलेगा, फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट जो है आपको कराया जाएगा। इसमें टोटल जो है 240 क्वेश्चन शेड्यूल ग्रुप में जो है आपको कराया जाएगा, सारे मॉडल आंसर सहित। इसे ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से आर्थिक संकट। जलवायु परिवर्तन ने आर्थिक संकट, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है, और इससे पैदा हुए आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित जो शोध में कहा गया कि 2060 तक जो है वैश्विक स्तर पर 375 लाख करोड़ का जो है डॉलर का नुकसान हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन संदर्भ में प्रकाशित रिपोर्ट लॉस एंड डैमेज टुडे जो है हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग आउटपुट एंड कैपिटल में खुलासा किया गया है। 2022 में जलवायु परिवर्तन कारण जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का जो है नुकसान हुआ है। और यही जो नुकसान हुआ है एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 2050 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद में जो है 2.6% नुकसान कारण जो है जलवायु परिवर्तन होगा। तो इतना जो नुकसान है वह जलवायु परिवर्तन के कारण होगा, और इसे जो आप लोग निष्कर्ष के रूप में ले सकते हैं। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में गरीबी जो है बढ़ेगी। आने वाले 15 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीब हो जाएंगे। भारत के संदर्भ विश्व बैंक ने कहा कि अगले 15 वर्षों में 4.5 करोड़ भारतीय अत्यधिक निर्धनता की श्रेणी में जो है जा सकते हैं, और अत्यधिक निर्धनता बढ़ने से जो है देश की आर्थिक प्रगति बाधित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से जो है खाद्यान्न उत्पादन घट रहा है। 2019 की एक अध्ययन के मुताबिक जो है खराब मौसम के कारण जो है भारत की वार्षिक फसल का नुकसान भारत कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.25% था। तो ये सब डेटा जो है आप लोग नोट कर लेंगे और अपनी परीक्षा में जो है निबंध और
मेंस की आंसर राइटिंग में जो है आप लोग इसको लिख देंगे, जिससे परीक्षा में जो है आपके अच्छे परिणाम की चांसेस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खारे पानी को मीठा बनाने की राह। अभी हाल ही में जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन को दुनिया का पहला जो है जल विहीन शहर घोषित किया गया है। और कुछ समय पहले जो है संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि 2025 तक दुनिया के करीब 1.2 अरब लोगों को जो है स्वच्छ पेयजल मिलने की कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिलों में पेयजल का जो है सदा संकट रहता है। और शिमला और तमिलनाडु के चेन्नई और दक्षिण पूर्व में स्थित रामनाथपुरम जिला जो है भूजल स्रोतों की किल्लत कारण जो है चर्चा में रहता है। इसके लिए जो है सोलर थर्मल ऑस्मोसिस वाटर डिस्टलाइजेशन सिस्टम FO की स्थापना की गई है। और इस तकनीक को जो है IIT मद्रास, इंपीरियल के GDMG के जो संयुक्त रूप से जो है इसे विकसित किया गया है। और इजराइल दुनिया के उन देशों में से है जिन्होंने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने में जो है महारत हासिल की है। तो कुछ ऐसे देश दुनिया में हैं जो लोग समुद्र के खारे पानी को जो है पीने योग्य बना लिया है। तो ये सभी फैक्ट जो है आप लोग पेपर से पढ़कर और निकाल सकते हैं, जो अपनी परीक्षा में जो है लिख सकते हैं। आर्थिक का सहारा बने प्रवासी भारतीय। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय प्रवासियों द्वारा 2022 में भेजे गए रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा भेजे गए अपने घर जो भेजा गया धन है वो किसी भी देश के मुकाबले में जो सबसे अधिक है। और भारत को जो यह राशि मिली है वह 111 अरब डॉलर की जो सर्वाधिक मिली है सभी देशों में। और यह भारत के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है। वर्ष 2010 में भारत में रेमिटेंस के तौर पर जो है 53.48 अरब डॉलर जो है आए थे। और यह राशि 2015 में बढ़कर 68.19 डॉलर हुआ। बाद में 2020 में बढ़कर 83.15 डॉलर हुआ। और अब भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर प्रवासियों द्वारा एक साल में जो है 100 अरब डॉलर से अधिक की रकम जो है भेजी है। तो यह जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के बाद जो मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस जो है सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक जो ज़्यादा प्रवासी हैं वो भारतीय हैं और इनकी संख्या लगभग 1,80,00,000 है। यह आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.3% है। और सबसे अधिक जो प्रवासी भारतीय हैं वे संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी में जो है रहते हैं। परीक्षा में सीधी सीधी ये डेटा पूछा जा सकता है आपके लिए। और पहले जहाँ भारत से अकुशल श्रमिक आय वाले खाड़ी देशों में जाते थे, वहीं अब विदेश जाने वाले भारतीयों में कुशल लोगों की संख्या जो है ज़्यादा है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जो है भारतीय जा रहे हैं। तो ये सभी फैक्ट जो है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच चल रहा है संघर्ष के बीच जो जहाँ भारतीय फंसे थे उन नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने जो है ऑपरेशन अजय चलाया था। यह आपकी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार जो है 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध में जो है यूक्रेन में जब भारतीय समुदाय सीधे तौर खतरे में आ गया था तब उसके लिए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन गंगा चलाया था। इस प्रकार से जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में जो है आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान कौशल की शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने 2027 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था उसे जो है पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। और साथ में 2047 तक जो है भारत को विकसित देश बनाने की जो है लक्ष्य रखा है। इस प्रकार जो है आप लोग न्यूज़पेपर पढ़कर और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। जो डेटा है सरकारी स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के तहत जो है 14 करोड़ नल जल कनेक्शन जो है वह दिया गया है। ये सभी डेटा जो है आप लोग इसको पेपर के माध्यम से नोट कर सकते हैं और जिससे जो है आप लोग अपना निबंध को और बेहतर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कुछ डेटा देती हैं, उनको भी इस प्रकार से आप नोट सकते हैं। UNEP के मुताबिक प्रति मिनट 1 ट्रक प्लास्टिक जो है कचरा समुद्र में समाहित किया जाता है और विश्व में प्रतिवर्ष 430 मिलियन टन जो है प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्लास्टिक कचरे की जो हिस्सेदारी 3.4% से अधिक है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया भर में सृजित प्लास्टिक कचरे का सिर्फ जो है 16% जो है वह रिसाइकिल हो पाता है। और 2015 में पेरिस समझौते के बाद प्लास्टिक संधि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मानी जा रही है। और इसके लिए जो है UN के विशेषज्ञ समूह ने 2017 में प्लास्टिक प्रदूषण से निजात के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि की जो है सिफारिश की थी। और दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक खपत करने वाले अमेरिका की दलील है कि प्लास्टिक संधि पेरिस समझौते की तरह स्वैच्छिक बने। अमेरिका ने सुझाव दिया है कि हर देश को प्लास्टिक जनित कार्बन प्रदूषण कम करने के लक्ष्य दिए जाएं और अमेरिका 5% से भी कम जो है प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाता है। यारो 2023 का मेंस पेड ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है
जिसमें आपको जीएस पेड ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस वो आपकी 2200 रुपये है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध का जो ग्रुप हमारा हुआ 1800 रुपये है। इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कमियों को दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है। इसमें आपको जीएस और वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा 3 नंबर दिया गया, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। भारत ईरान संबंधों का भविष्य, जिससे आप लोग पेपर 2 में लिख सकते हैं और यह जो है प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईरान यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्राकृतिक जो है प्रवेश द्वार है, जिससे भारत, रूस और यूरोप के बाजारों तक जो है आसानी जो है पहुंचा जा सकता है। चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग के जाल को जो है भेदने के तौर पर चाबहार बंदरगाह के रूप में अंततः भारत को सफलता मिल गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति और कूटनीति दाव पेचों के बीच यह कहा जा सकता है कि भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं की असली परीक्षा भी अब शुरू हुई है। तो चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है, भारत को जो है इस पे नियंत्रण मिल गया है और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य है और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सीट होने की जो है ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखता है। तो ये सभी जो फैक्ट हैं इसे आप लोग मेंस में भी लिख सकते हैं और साथ में जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग जीएस पेपर 2 में लिख सकते हैं। और कैलेडोनिया में हिंसा भड़की, फ्रांस ने लगाया आपातकाल, ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया में जो है हिंसा भड़कने के बाद फ्रांस सरकार ने जो है आपातकाल लगा दिया है और वर्तमान जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं वह गैब्रियल एटल हैं, इन्होंने जो है इसे लगा दिया है। न्यू कैलेडोनिया 1853 में जो है नेपोलियन के उत्तराधिकारी सम्राट नेपोलियन तृतीय के अधीन जो है फ्रांस का जो है क्षेत्र बना था और बाद में जो है 3 बार यहाँ पर जन्म संग्रह कराया था 2018 से 21 के मध्य। तो यह जो प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस प्रकार से आप लोग पेपर में जो एडिटोरियल होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, इसको आप लोग नोट करके जो है मुख्य परीक्षा के कंटेंट तैयार कर सकते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।